जम्मू कश्मीर के साथ सख्ती की, इन्होंने हमारे साथ सख्ती की। ये यानी केंद्र हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। एक तरफ तो नया कश्मीर और दूसरी तरफ नए कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरने या फिर एहतजाज करने पर रोक। ये कोई जम्मू कश्मीर का आम आदमी नहीं कह रहा, ये बयान है अवाम के जरिए चुने गए सीएम की, अवाम के जरिए चुने गए नुमाइंदे की, अवाम के जरिए चुनी गई सरकार के एक सीएम की। जी हाँ, ये बयान सीएम उमर अब्दुल्ला की है और ये बयान सीएम उमर अब्दुल्ला ने उस मौके पर दिया जब डोडा से रुकने असेंबली महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सियासी वबाल मचा हुआ है। जम्मू से लेकर वैली तक इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि आपके इकलौते एमएलए रुकने असेंबली की इस गिरफ्तारी पर सियासत की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। पहले जम्मू में प्रोटेस्ट किया, फिर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, ऐसा दावा उन्होंने किया। एक तरफ वो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, खूब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चर्चा खूब हो रही है कि एक गेस्ट हाउस के अंदर मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं और गेस्ट हाउस के बाहर उनसे मिलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला पहुंचते हैं। तब वो गेट के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं ताकि फारूक अब्दुल्ला से वो मुलाकात कर सके। और इस दावे पर दिल्ली में भी सियासी आग उबलती हुई दिखाई दी। इस पर किस नेता ने क्या कुछ कहा, केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, लेकिन चूंकि कश्मीर में सूरत हाल इस तरह से है और जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी इन अल्फाज का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आइए उनका बयान सुनते हैं, यानी उमर अब्दुल्ला का बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आगे की कहानी। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है, किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत। अब उस गलती को आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। एक राज्यसभा के मेंबर को आपने गैर कानूनी तौर बंद रखा है। किस कानून के तहत? क्या आपने उस पर कोई ऑर्डर सर्व किया है? क्या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है? मर्जी आई तो आपने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है ना। ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है और इसका जो मैसेज, इसका जो पैगाम लोगों में जाएगा, ये बहुत गलत है ना। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपनी हरकतों पे जो है सोचना चाहिए। और अब ये लड़ाई जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। अब ये लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है, यानी इस लड़ाई की आग ने अब दिल्ली को भी दहका दिया है। आपके चीफ अरविंद केजरीवाल और एक्स सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से पोस्ट किया है। संजय सिंह के मामले में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें फारूक अब्दुल्ला से भी मिलने नहीं दिया गया, अवाम की आवाज दबाई जा रही है और ये बीजेपी की खुली गुंडागर्दी है। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया पर कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। और इसके अलावा एक्स सीएम आतिशी ने भी सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेते हुए कहा कि ये जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, तानाशाही इस वक्त उरूज पर है, चरम पर है। हिंदी में पोस्ट किया गया, उनकी तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। साथ ही साथ आतिशी लिखती हैं कि हमारे सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे थे ताकि महराज मलिक की जो गैर कानूनी गिरफ्तारी है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना कर सके, लेकिन बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है कि हमारे लीडरान को, हमारे नेताओं को गेस्ट हाउस में ही कैद कर लिया जाता है। ये लिखती हैं आखिर में कि यह अघोषित आपातकाल है। वहीं संजय सिंह हाउस अरेस्ट का दावा करते हुए क्या कुछ कह रहे थे, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ
आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है, किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहाँ रोका गया है। और संजय सिंह के दावे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एहतजाज करना, प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, सबका हक है, आप जितना रोकेंगे उतना तूफान खड़ा होगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा पर अधिकारों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और नेपाल से सबक लेने की बात तक कह डाली। मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी है, यहां हक है, प्रोटेस्ट हक है। इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा? वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीज़ों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताइए कि क्या ज़रूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई? आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है। बांग्लादेश से भी पता, और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूँ इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे और उनके हदों से बाहर मत जाइए। कोई यहाँ पत्थर नहीं मार रहा है, बात करना चाहते हैं, और बात करने से हमें आप रोक रहे हैं, तो ये क्या बात है? और इस बीच ये खबर आई कि महराज मलिक के वालिद की तबीयत बिगड़ गई है और इस हवाले से वो जम्मू के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां पर उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की उन्हें शिकायत हुई, जिसके बाद डॉक्टरों की तरफ से दवा दिया गया और कई सारे जांच कराने के लिए कहा गया, लेकिन वो बगैर जांच कराए वापस लौटे। ये अभी ताज़ा अपडेट मिला। और इसके अलावा अब जो सियासी आग इस वक्त भड़क रही है जम्मू कश्मीर में, किस तरह और किस और जाती हुई दिखाई दे रही है, इसे अभी कहना कबला अज़ वक्त होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये इस मुद्दे पर राजनीतिक जो तुकलबंदी है और हिमायत है, समर्थन है या फिर मुखालिफत है, वो इस वक्त देखी जा रही है। एक धड़ा हिमायत करते हुए नजर आ रहा है तो दूसरा ग्रुप मुखालिफत में, महराज मलिक की गिरफ्तारी की मुखालिफत में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डोडा की आवाम भी सड़कों पर उतरी थी और डोडा की आवाम ने सड़कों पर उतरी थी और उसके बाद उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तभी हमने देखा कि उनके वालिद की तरफ से, महराज मलिक के वालिद की तरफ से ये कहा गया कि आप सड़कों पर जरूर उतरें, लेकिन सड़क पर उतरकर अमन शांति के साथ प्रोटेस्ट करें, किसी तरह से हा हुल्ला नहीं और पत्थरबाजी ना करें। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इन तमाम सूरत हाल पेशरफ्त को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 163 लगाई गई है ताकि अमन शांति बरकरार रहे।